देखिए प्रश्न संख्या 6, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। यही हमको साइड में एक आकृति दे रखी है जिसमें रेखा बना रखी है एम एन, या ये जो रेखा बनाई हुई है वो रेखा बनी हुई है। अब देखिए क्या बोला गया है, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। एम एन तो ये रही, यहाँ से लेकर ये एम एन है। अब इस रेखा के बारे में हमको बताना है, जो नीचे दिए गए कथन है वो सत्य है या असत्य। देखिए सबसे पहला कथन क्या है, क्यू एम ओ एन और पी रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। यानी कौन कौन से बोले, क्यू, ये रहा क्यू, एम ओ एन और पी जो है रेखाखंड एम एन। ये रेखाखंड अगर हम लें, रेखा का टुकड़ा रेखाखंड एम एन, इस रेखाखंड के ऊपर ही स्थित है, स्थित बिंदु ही है ये सभी, क्यू एम ओ एन पी सब बिंदु ही है। तो ये कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये कथन कैसा है, सत्य है। उसके बाद देखिए बी भाग, एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। एम ओ एन को देखिए, पुराना वाला मिटा देते हैं। एम ओ एन, एम कहाँ है, ये रहा एम, ये ओ, ये एन, एम ओ एन रेखाखंड एम एन, यहाँ रेखाखंड एम एन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एन तक, इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम रेखाखंड एम से लेकर एन की बात करें, एम एन, तो एम एन ओ और एन जो है इसी रेखाखंड पर स्थित है। सही बात है, तो ये हो गया सत्य। देखिए सी भाग, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। ये एम, ये एन, ये एम और एन जो है रेखाखंड एम एन रेखाखंड की अगर हम बात करें तो इसके अंतिम बिंदु है। एम से शुरू होकर एन पर खत्म हो रहा है। अगर हम सिर्फ रेखाखंड इस एम एन की बात करें, इस रेखाखंड की बात करें, तो ये भी सत्य कथन है। बिल्कुल सही बात है कि एम और एन जो है रेखाखंड एम एन के अंतिम बिंदु है। फिर देखिए डी भाग, डी भाग कह रहा है ओ एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। अब देखिए रेखाखंड ओ पी कहाँ पर है, पहले तो देखिए रेखाखंड ओ पी। अब इस रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु कौन से होंगे, ओ और पी होंगे। अंत बिंदु यानी जो लास्ट पॉइंट्स है। अब ये कह रहा है ओ और एन, ओ और एन इसके अंत बिंदु थोड़ी है, अंत बिंदु तो ओ और पी है, इसलिए कथन हो गया असत्य। ई भाग देखिए, ई भाग है एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। एम जो है, एम कहाँ रहा, ये रहा एम रेखाखंड ओ क्यू, सॉरी क्यू ओ रेखाखंड क्यू ओ, क्यू ओ यहाँ से यहाँ तक, क्यू से लेकर ओ तक जो है रेखाखंड क्यू ओ है। इस रेखाखंड क्यू ओ, अब क्या कहा गया है, एम, ये रहा एम बिंदु, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, नहीं है। क्यू ओ जो रेखाखंड है, रेखाखंड क्यू ओ, क्यू ओ के अंत बिंदु क्या है, एक तो क्यू है और एक ओ है। ये कह रहा है कि एम जो है इसका एक अंत बिंदु है, जो कि गलत है। अगला देखिए, एम किरण ओपी के एक बिंदु है, पर एक बिंदु है। किरण ओपी देखिए, किरण ओपी कहाँ है, ये रहा ओ और ये रहा पी। किरण ओपी यानी किरण मतलब जो एक तरफ से जा रही है दूसरी तरफ रुक रही है। एक तरफ से पॉइंट होता है किरण के, एक तरफ तीर का निशान होता है। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। अब ये देखिए एम जो है ओपी के बाहर है, ओ से पी तक तो यहाँ पर है और एम जो है इसके बाहर है। तो इसने कहा है कि एम जो है ओपी के ऊपर एक बिंदु है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कैसा हो गया, ये भी हो गया हमारा असत्य। अब जी देखिए, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। किरण ओपी, ये रही ओपी, और किरण क्यूपी, क्यूपी कहाँ है, ये किरण क्यू, ये पी, यहाँ से क्यू से लेकर पी। तो ओपी किरण जो है क्यूपी किरण से भिन्न ही है, अलग ही है। क्यूपी ओपी की लेंथ इतनी है, क्यूपी की लेंथ इतनी है, तो भिन्न है, अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जी भाग जो हमारा सत्य हो गया। अब एच भाग पे देखते हैं। किरण, अब देखिए एच भाग करने से पहले वापस मिटा देते हैं एक बार ये सारा। एच भाग देखिए, किरण ओपी
ओपी किरण का है ये रही, जैसे ही नाम बोला हमको देख लेना है। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम, ओ एम का है ये रही। किरण ओपी और ओ एम क्या सेम बात है क्या? ओपी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक ही चीज़ है क्या? नहीं ना। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। बस हमको चित्र को देखना है और बताना है कि सत्य है या असत्य है। एच भाग के बाद देखिए आई भाग। आई भाग है किरण ओ एम, किरण ओ एम का है ये, यहाँ से पहले वाला मिटा देते हैं। किरण ओ एम, ये रहा किरण ओ एम, ओ एम मतलब ऐसे ओ से एम की तरफ। किरण ओ पी, ये रहा किरण ओ से लेकर पी तक, किरण ओ पी के विपरीत नहीं है। विपरीत है ना, देखिए आप प्रश्न में ओ एम किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। ओ पी किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। हमको साफ दिख रहा है कि ये किस तरफ है? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये विपरीत नहीं है, जबकि विपरीत होना चाहिए, विपरीत है ये तो ये असत्य हो गया। देखिए जे भाग, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ जो है किरण ओपी का, ये अगर हम किरण ओपी की बात करें, किरण ओ से शुरू होकर पी तक जा रही है, तो ओ से लेकर पी तक जा रही है तो इसका प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? ओ पर ही है। ओ से पी तक जा रही है तो उसका स्टार्टिंग बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। अब ये कहा रहा है कि ओ जो है किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, जो कि असत्य है। प्रारंभिक बिंदु है ओ, तो ओपी का प्रारंभिक बिंदु है। अब के देखिए एन, किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। एन जो है एन, ये रहा एन बिंदु, ये एन जो है किरण एनपी, ये रही किरण एनपी, और किरण एनएम, ये रही किरण एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। एन जो है एनपी और इस तरफ एनएम, दोनों का प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है? एन है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन कैसा है हमारा? सत्य। तो इसी के साथ ही हमारा सत्य असत्य का सिलसिला खत्म होता है।